You are watching Delhi News. ऐसा है कि 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, उनका कहना है कि 20 लाख में काम करो। हाँ 20 दिनों से पहले से सिग्नल दे रही थी, बिल्डिंग मिट्टी गिर रही थी। मैंने टेनेंट खड़े हैं ना, सबको पूछ लेना आज इनकी जान किस वजह से बची है। अगर डॉली है इनका, जो बिल्डिंग का जो सबसे ज्यादा कमजोर इन्हीं की दुकान का हिस्सा चल रहा था। उसके अलावा और 4 रूम है, तो उनके पास भी वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा जो मेरे पास रहेगा। ये 5 माला, ये 5 माला 3 साल का नहीं बना हुआ, ये 5 माला कम से कम 25-26 साल का बना हुआ। लोग यहाँ बैठे थे, अचानक आवाज आई, उनकी टेम्पो थी नीचे, टेम्पो के ऊपर मलबा लगा। 10 लाख दो, तो लोग बोले 20 लाख में ही बनाओ। जब दानिश बोल रहा है 50 लाख तो तुम बनवाओ ना, उसके 10 करे तो ज्यादा दे रहा है, तो तुमको तो कम ही देने का ना पैसा। अगर ये 2 लोगों की वजह से नहीं हो पाया, दुकान थी, वंटी चले गए, वो अपना सामान देख रहे, खाली अपनी सेफ्टी देख रहे, बाकी दूसरे लोग का क्या। पूरी पे कल रात को खड़क पे जो है एक बिल्डिंग गिर गई। वो बिल्डिंग का नाम था नूर विला। ऐसी 5 माले की थी, परमिशन उससे कम थी। बहुत साल पहले जो है यहाँ पर इलीगल जो है एक बिल्डिंग गिरती है तो रीज़न क्या होता है? हमेशा लैंडलॉर्ड, टेनेंट, डायलेप्टेड बिल्डिंग, महाड़ा, ये सब सारी चीज़ें इन्वॉल्व कई सालों से रहती है, मगर टाइम पे वक्त पर कोई चीज़ का एक्शन नहीं होना, चाहे वो टेनेंट की तरफ से हो चाहे लैंडलॉर्ड की तरफ से हो, तो कहीं ना कहीं हमेशा जो है इस चीज़ों की वजह से जो है बिल्डिंग गिरती है। अभी इस बिल्डिंग में सब में अच्छी बात ये है कि एक इशारा तरह था, आ गया था अल्लाह की तरफ से कि बिल्डिंग गिरने वाली है और कि कोई भी जो है कैजुअल्टी नहीं हुई, नहीं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है मातम हो जाता है इस बिल्डिंग में। हम आपको बता दें ये आगा खान हॉल है और ये आगा खान हॉल है जो लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर बहुत पहले दाऊद स्कूल थी जिसमें हमने भी पढ़े, अमीन पटेल भी पढ़े हुए, रईस शेख भी पढ़े, डॉक्टर बशीर भी पढ़े हुए। तो हम लोग का रोज़ का यहीं से आने जाना था और यही घड़ी देख के हम लोग स्कूल का जो है टाइमिंग देखते थे कि कितने टाइम पे है कि नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पर एक नेशनल वॉशिंग मशीन जो बहुत पुरानी और स्टार्ट से बहुत महंगी थी नेशनल वॉशिंग मशीन, तो यहाँ की उसके ऊपर की जो बिल्डिंग गिर गई। अब इसमें ये देखना है, इस एपिसोड में हमको ये देखना है कि गलती किसकी होती है और क्या होता है, एक दूसरे पे ब्लेम आता है। कल जो मेरी बात हुई थी कि दानिश, कल वो मैडम से बात हुई थी नेशनल वॉशिंग मशीन वाले की, कि दानिश की वजह से जो है वो दानिश की वजह से, कल वो मैडम ने हमारे को लाइव में बताया था कि कोई एक दानिश बंदा है, उसके वजह से ये बिल्डिंग गिरी, उसने बनाने नहीं दिया। दानिश क्या कहना था? भाई मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ जितने टेनेंट खड़े हैं ना, सबको पूछ लेना आज इनकी जान किस वजह से बची है। अगर मैं नहीं खाली करा था ना भाई, तो ये लोग है ना खाली भी नहीं करते और आज इसके अंदर 50 लोग मरे होते। आज आप उन लोग उनकी है ना फाती और दरूद पड़े होते से। मसला क्या, वो उन्होंने तुम्हारा नाम क्यों लिया? उनका ऐसा है कि 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, उनका कहना है कि 20 लाख में काम करो। हाँ तो 20 लाख में काम कराओ, तो 20 लाख के तो लायक की ये बिल्डिंग देखो गिर गई है ना। तो मेरा ये कहना था कि 50 लाख में काम कराएंगे, तो 50 लाख के हिसाब से ना इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन आ रहा है, जो इन लोग है ना कमर्शियल चला रहे नीचे दुकान वाले, कोई ऊपर नहीं है, रेसिडेंट नहीं है, तो इनका जो पेमेंट होता है ना वो हमसे 3 गुना होता है। रेसिडेंट का अगर 1 गुना है तो इनका 3 गुना हिस्से में आता हूँ, हिस्से में। तो अगर हमारा 3 आ रहा है ना तो इनके 9 लाख आ रहा है, तो 9 दूनी 18 लाख रुपए इसके उसमें आ रहा है। तो इसके बाद उतना पैसे नहीं है देने को, तो इसने मेरा बहाना बना ली। हालांकि हम जितने टेनेंट है ना 26 घर है, 26 में से 24 जन है ना रेडी है कि 1 लाख नहीं दानिश भाई 5 लाख भी होगा हम देने तैयार है। ये देखो भैया ये 5 माले पे रहते हैं, जिनका जो ये बोल रहे ना अनलीगल है कि 5 माला, इनके पास सब पेपर वेपर सब रेडी है। इनको पूछो क्या है हाल, बताओ भैया आपको। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बने हुए हैं। आप घर ये अभी मैं 3 साल पहले लिया हूँ। 3 साल पहले ही बना ये 5 माला? नहीं 5 माला तो 26 साल पहले, मेरे पास 26 साल पहले। कल हमारे को आमदार साहब ने भी यही बताया कि भाई यहाँ पर जो है सब में पहले इलेक्ट्रिक बिल के साथ में मेरे पास 26 साल पहले के डॉक्यूमेंट तो सब जगह आ जाता है। नहीं वो पहले जिसके ना जिनसे मैंने परचेस किया ना उनके इलेक्ट्रिक बिल मेरे नहीं है। वो इलेक्ट्रिक बिल 26 साल पहले के है, जब 26 साल पहले उन्होंने लिया था, उसके बाद में मैंने लिया 3 साल पहले। तो मैंने लिया तो मुझे वो सब डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने और मेरे नाम के डॉक्यूमेंट्स बने और वो अपन प्रॉपर्ली लैंडलॉर्ड से लिए। ऐसा बोलने से कुछ भी नहीं होता, पेपर पे रिकॉर्ड पे है ना भाई, पेपर पे रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बिल होने का मतलब ये नहीं कि लीगल होगा, लीगल की इसमें लीगल और इलीगल नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे पास जो पेपर वर्क है वो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बिल अगर BST दे रही है 26 साल पहले। BST बिल भाई सुनो ना, BST का बिल ये साबित नहीं करती है कि लीगल है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ साबित करती है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर 26 साल पहले का पुराना है
इलेक्ट्रिक बिल। अभी क्या मैं थोड़ी जेब में लेके घूमूंगा यार। हाँ, जो 26 साल पहले का डॉक्यूमेंट है वो है, उसमें कोई ऐसा के कुछ दूसरी राय नहीं है। अभी मेरा रूम तो ठीक है 5 माले पे, उसके अलावा और 4 रूम है, तो उनके पास भी वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा जो मेरे पास रहेगा। तो उसमें सपोज अगर मैं गलत डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो उनके पास से भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो 5 माला है वो उतने साल पहले का तो कम से कम उतने साल पहले का है। ऐसा तुम बोल नहीं सकते कि भाई 3 माले लीगल है या 4 माला लीगल। अभी उसमें जो फैमिली रह रही थी सब लोग सफ़र कर रहे हैं, और वो सफ़र कर रहे हैं, इसके वजह से वो दानिश भाई बोले थे कि भाई अपन ने फुल डाउन करके बनाएंगे तो अपना एस्टीमेट थोड़ा बढ़ के आएगा। तुम क्या बोलते, तो उसमें इनकी तुम तुम्हारा हिस्सा देने को तैयार थे? हाँ, मैंने तो उनको बोल दिया कि भाई मैं तैयार हूँ देने के लिए। हाँ, सब टेनेंट्स एक्सेप्ट दो। इसके अंदर खिलाफ थे। आप कौन से माले पर? मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहता हूँ, इसमें 2 टेनेंट। एक बात बताइए, बिल्डिंग सवाल तो होना था। अब ये बताइए कितने साल से? मेरे को अभी इधर बोले जाने के 3 साल हुआ। 3 साल? हाँ, बस मैं यही गली के अंदर ही रहता हूँ। मैं 68 की पैदाइश है मेरी, यही गली की। और ये जो बता रहे हो कि ये आप 3 साल की बनी हुई है 5 माला, ये 5 माला 3 साल का नहीं बना हुआ है। ये 5 माला कम से कम 25-26 साल का बना हुआ है, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है और मैं यहीं छोटे से बड़ा हुआ और मेरे सामने हुआ ये। ठीक है, अभी बात वो करते हैं कि आप लोग को कितने साल से ये डायलेप्टेड बिल्डिंग का मालूम पड़ा, बनाने का पड़ा था? इतना लेट क्यों हो गया फैसला करने में? ये फैसला करने में लेट इसलिए हुआ कि मतलब नहीं कि मालूम नहीं था कि मतलब नहीं कि बिल्डिंग का इतना कमजोर का हिस्सा है। वो तो मट्टी गिरी। हाँ, ये मट्टी गिरी। एक मिनट, अजान हो रही है। क्या क्या कल वो औरत ने स्पीच दी, पूरा रॉन्ग स्पीच। वो औरत कौन? डोली, जो बॉम्बे नेशनल वाशिंग की ओनर है, उसने जो स्पीच दी वो गलत स्पीच दी उसने। हम पूरे टेनेंट्स होकर एक साथ में बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिरी है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से गिरी। अगर उस टाइम पे वो मान जाती 15 दिन पहले, तो आज मेरे ख्याल से हो सकता था कि बिल्डिंग का कुछ ना कुछ। क्या मान जाती? क्या बात? अगर वो टेनेंट मतलब यानी कि बिल्डिंग रिपेयर के लिए मान जाती तो हो सकता है कि बिल्डिंग के लिए मतलब यानी कि कुछ ना कुछ उसको गिरा के उसका कुछ स्क्रैप करके उसको मतलब यानी कि हल निकालते और उसको स्क्रैप करके कुछ बनाने का कुछ। मसला क्या था? मसला इनका पैसे का था। मतलब दानिश भाई ने जो कोटेशन मिला था उनको, तो एक 50 लाख रुपए का मिला था और एक 25 लाख का मिला था। तो दानिश भाई ने ये बोले थे कि भाई 50 लाख का जो कोटेशन है उस कोटेशन के अंदर हम लोग काम करेंगे। वो बोले नहीं, बोले 50 लाख के नहीं, अपन 25 लाख के कोटेशन पे काम करेंगे। तो दानिश भाई बोले मैं इसके अंदर एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर 5 साल के बाद में फिर वही कहानी उठने की है तो इससे अच्छा मैं 50 लाख रुपए लगा के 25 साल तक। दानिश का क्या रोल है इधर? दानिश का भी घर है क्या? दानिश भाई के 10 घर है, 10 रूम है दानिश के। 10 रूम दानिश के, मतलब यानी कि फैमिली के उनके पूरे 10 रूम। मेरा पहले माले पे रूम है। मेरा जब दानिश भाई नीचे गए ना तो देखे ना गैप हो गया, तो मेरे को बोले भाई सामान निकाल दे। ऐसा भी सबको फोन मार के बोले भाई सामान तुम्हारा निकाल लो, बहुत डेंजर पोजीशन है। और दानिश भाई ने जितने हेल्प करे कि सबको बुलाए भाई, जो बाहर भी थे उनको बुला के सबको बोले भाई तुम लोग सामान निकाल लो, ये जानकर जो कम है। दानिश भाई ने क्या हुआ था? मतलब कितने दिन पहले खाली हुआ था? 20 दिनों से पहले से सिग्नल दे रही थी, बिल्डिंग मिट्टी गिर रही थी। मैंने एक दिन का वीडियो बनाई है, एक दिन से मैं वीडियो बनाते हुए चल रही हूँ कि किस दिन कितना गैप आ रहा है, कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। तो सबको अल्टीमेटम दे चुके थे कि भैया अपनी बिल्डिंग डेंजर जोन में चल रही है। तो उसी बेस पे सर्वे हुआ था 3 मंथ पहले। सर्वे वाला भी आया था, उसने पूरा बिल्डिंग का सर्वे किया था अच्छे से। उसी ने एस्टीमेट निकाला था 50 लाख का, जिसमें बोले मजबूत बिल्डिंग बनेगी। अब ये जो डॉली है, इनका जो बिल्डिंग का जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इन्हीं की दुकान का हिस्सा चल रहा था। ये कभी भी बैठने के लायक था ही, तो उनको बोल दिए थे कि देखो सबसे, उसने भी बोला था सर्वे वाले ने कि दीदी आपका बैठ जाएगा, है ना। तो वो अड़ गई कि वो 25 लाख का एस्टीमेट इसलिए लेके आई, वो बोलती मैं बनाऊंगी, है ना, मैं अपना वो लेकर आऊँगी, मैं अपना बनाऊँगी। अब वो अपनी जगह अड़ गई, मैं बनाऊँगी। दूसरा एक दीवानी डॉक्टर है यहाँ पर, वो अड़ गया कि मैं पैसा नहीं दूँ, मैं क्यों। डॉक्टर दीवानी वो अड़ गया अपनी जगह, मैं क्यों दूँ। ये 2 कोने वाले इतना बुरा अड़े हैं कि अगर नहीं अड़ते ना तो भाई ये कभी भी चालू हो सकता था काम और बिल्डिंग बच जाती। बिल्डिंग अगर नहीं बची तो ये सबसे ज़्यादा दोनों अड़े हैं। कल भी मैंने अमीन सर के सामने यही बोली कि सर देखो अगर ये लोग नहीं अड़ते ना तो बिल्डिंग आज गिरती नहीं। यानी सब राजी थे, खाली डॉक्टर खाली 2 जन, डॉक्टर दीवानी और हमारा आना चाहिए, हमारा आइडिया। और 20 लाख में तुम क्या बनाती है? एक दीवार बन खड़ी हुई होती है तुम्हारी, और 20 से जो पैसा नहीं देने का बहाना कर रहे थे। तो अगर बिल्डिंग तो 20 से बैठ रही थी ना, तुम अपना सोच रही हो, अपनी बल्लियां लगा ली तुमने, अपना सोची। बल्लियां लगाने के लिए भी पैसे दिए हम लोगों ने, हमने बल्लियां लगाने के लिए भी पैसे दिए थे, बल्लियां लगी नहीं, सिर्फ तुमने अपनी दुकान में लगा ली, बल्ली हो गया, खत्म हो गया मैटर। तब भी उसके बाद बोले हमने टेका लगाई थी उसने, तो टेका तुमने अपनी दुकान में लगा ली, उसके बाद भी तुम अड़ कर बैठी हो, बोलती 20 लाख में एस्टीमेट है। भाभी उससे ज़्यादा नहीं। मैंने क्यों नहीं है, तुम 20 लाख में क्या काम करवाओगे? इतना सारा काम है, मेरे पास पूरी वीडियोज़ है कि इतना सारा काम है। बिल्डिंग 20 से बैठ रही है, उधर से बैठ रही, तुम कितना बचाओगे 20 लाख में, है ना। लैंडलॉर्ड की तरफ से कोई, आप लैंडलॉर्ड हो ना? क्या नाम आपका? गुलाम अली। वाइफ हूँ मैं।
गुलाम जी। क्या तो मतलब? ये मसला है, आपने परमिशन नहीं दी बनाने का? एस्टीमेट का मसला था 48। मेरे को ये पूछना था, आपने रिपेयर का परमिशन दे दिया? जी जी बिल्कुल, इन्होंने रिपेयर का परमिशन दिया था? हम रहते वहीं थे उसी में। आप भी वहीं जी रहते जी सेकंड फ्लोर पे हमारा घर तक है। जी जी, तो हम क्यों नहीं देंगे हाँ। हम तो, मगर ये 2 लोगों की वजह से नहीं हो पाया। ये बोले कि नहीं 30-30 लाख तक कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कर देंगे। तो ये बोले नहीं, इसी एस्टीमेट से बनना चाहिए। तो सबको आ रहा था, अब जैसे हमको 2 रूम में आ रहा है, तो दानिश भाई 10 रूम का, इनका 2 का, इनका 2, सबको पैसा निकाला, सब देने और तैयार। ये ऐसी दुकान बंद करके कल चली जाएगी, आप अपने घर सो रहे सो, तो हम रहते ना यहाँ पर, हम लोग का खुद का घर, तो हम लोग को टेंशन तो हमको थी ना सबसे ज्यादा। हम अपने बच्चे लेके रात दिन से यहाँ पड़े हुए थे, इतना होने पे रोज हमारे सामने मिट्टी गिर रही, हमारे मेरा तो पूरा किचन टूट गया था, आप देखोगे वीडियो में। तो मैं तो अपने सामने हर चीज देख रही थी ना रोज रोज। तो आप बिल्डिंग ने पहले इशारा 20 दिन पहले दे दिया? 20 दिन पहले से इशारा दे रही थी। और अर्जेंट में रात के 3 बजे जब दानिश भाई नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि वसीम भाई की दुकान से मलबा गिरा, तो उसी टाइम उनने चिल्लाया और पूरी 3 बजे रात में पूरी बिल्डिंग खाली करवाई। कौन सा दिन था वो? ये वसीम सैटरडे का दिन था। तो पूरे लोगों ने खाली कर दिया? पूरा 3 बजे रात में सबने खाली किया, सिपाही दोनों दुकानें रनिंग रही, समझ गया। दुकानें। तो हमने टैलेंट पूरे खाली हो गए, तो बीएमसी में दुकानें आपको जो नोटिस छह भी रनिंग दिए कि सर देखिए, क्योंकि ये मान नहीं रही थी, तो हमने नोटिस भी देकर है, मेरे पास नोटिस भी है कि हम बीएमसी को नोटिस देकर आए हमने कमिश्नर को कि सर ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ होता है इन केस इन लोगों को तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है एज ए लैंडलॉर्ड, है ना। तो हमने उनको इसलिए पहले से नोटिस वो बांध कर रखा है। तो ये अड़ने की बात नहीं थी, आज अड़ते नहीं भाई तो ये बिल्डिंग खड़ी हो जाती। अड़ते नहीं तो ये चार दूसरी बिल्डिंग पे इफेक्ट नहीं होता था ना, नॉर्मल बेस में नहीं काम होता तो ये कल रात को एग्जैक्टली क्या हुआ? कल रात को क्या हुआ? परसों रात को पहले थोड़ा गिरा, परसों को पीछे थोड़ा गया। गिरा, कल रात में थोड़ा सा गिरा। पहले एक बार बाहर का 11:55 पे हम लोग यहाँ बैठे थे, अचानक आवाज आई, उनकी टेम्पो थी नीचे, टेम्पो के ऊपर मलबा लबा, पब्लिक भाग गई, कुछ हादसा नहीं है, कुछ कैजुअल्टी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि 15 दिन पहले ऑलरेडी हम लोग ने घर खाली कर दिए थे। ये पूरा मलबा एक साथ गिर गया था? एक हुआ थोड़ा, सुबह 5 बजे पूरी गिर गई एक साथ, पुल डाउन सुबह 5 बजे हुई। सुबह 5 बजे अजान हो रही थी ना फजर की, जब पूरी पुल डाउन हो गई एक साथ में। 5 बजे पूरी आज सुबह में, आज सुबह रात को 11 बजे तो हम लोग वो 11 बजे जब गिरी ना, वो ये साइड गिरी, फिर उसके बाद में सुबह 5 बजे पूरी पुल डाउन हो गई, तो इंतजार कर रहे थे ना कि साइड का गिरा, तो पूरी एक साथ गिर गई, तो उसका पूरा मलबा धीरे हो गया। तो अभी सब लोग कहाँ रहे हैं? अभी तो सब हम अलग अलग। अंदर साहब ने क्या कहा? मैं मेरे भाई के घर पे रह रहा हूँ और सोने के लिए मैं मेरे गेस्ट हाउस में सोता हूँ, और मेरी बीवी, मेरी बहू और मेरी बेटी भाई के घर पे सोते हैं। अंदर साहब ने क्या कहा? हमदर साहब ने कुछ भी नहीं कहा, हमदर साहब ने तो वही कल आए थे, आपके सामने जो बात की है वही बात करके चले गए। खाली बीएमसी के सामने खाली कुछ BMC बोले, के सामने। फाइल वाइल देखो क्या है क्या नहीं, इन लोग बोले सॉर्ट आउट करो बोल के चले गए। अब वो घूमते थे की बात होने वाला तो कुछ नहीं पता है। टेनेंट लोग से बात नहीं हुई? कहा वो तो खाली आपस में अपना झुंड बना के बात की है सबने, बड़े बड़े मिलके, बाकी टेनेंट से किसी ने पूछा ही नहीं बात हुई है। बोलो ना, क्या बात? तो हमने यही बोले उन्होंने कि हमसे बोले आप क्या चाहते हो, हम बोले जो आप लोग चाहो टेनेंट चाहेंगे हम उसमें तैयार हैं। हम तैयार है ना, हमको तो चाहते हैं हमारी बिल्डिंग वापस से खड़ी हो जाए, क्योंकि सभी का घर थे, सबके, वो तो सबका नुकसान सबका हुआ ना भाई। हम तो चाह ही रहे हैं कि दोबारा से, और किसी एक पे इल्ज़ाम देना गलत है। अब तुम डंके की चोट पे कल दानिश मर्चेंट का नाम रोशन कर दी तुमने कि एक उसके क्या दानिश मर्चेंट ने अपने हाथ से हथौड़ा मार के थोड़ी बिल्डिंग गिरा दी है। तो तुम एक 10 घर उसके दानिश ने तो हमारी जान बचाया, बोल आधी रात को वही खड़े थे, तुम थोड़ी आई थी। हमारी सबकी जान बचाया, पूरे टेनेंट की। जो चढ़ रहा है जबरदस्ती उसको मार सबको किसी को चढ़ने नहीं देता, क्या बोले कभी कुछ हो जाएगा तो बोले तुम लोग की दुकान थी ना, उन लोग अलग ही रोल में, उन लोग मान रहे नहीं है। जबकि वो दानिश बोल रहा है कि भाई जो बोल रहा है 50 लाख दो, तो लोग बोले 20 लाख में ही बनाओ। जब दानिश बोल रहा है 50 लाख दो, तो तुम बनवाओ ना, उसके 10 घर है तो ज्यादा दे रहा है, तो तुमको तो कम ही देने का ना पैसा। तो फिर भी तुम अड़ रहे कि नहीं भाई हम लोग 20 लाख वाले को कॉन्ट्रैक्टर को ना उससे ही बनवाएंगे, फिर ऐसा तो नहीं हो रहा ना। अगर आप बनाना चाह रहे हो अच्छे से तुम पूरा बनाओ, आदमी 50 लाख देने तैयार है, तुम 20 लाख में ही अड़ जा रहे हो, ऐसा थोड़ी हो रहा है। दानिश भाई ने इतना तक बोला था कि बोले मैंने कॉन्ट्रैक्टर को अगर रहा तो एडवांस मैं दूंगा मेरे पास से, तुम लोग मेरे को बाद में निकालो, ये तक बोले दानिश भाई। देना पहले मैं दे देता हूँ पैसा, तुम तुम्हारा बाद में देना, वो तो ऐसा बोल रहा है दानिश। बाकी नीचे वाले जितने दुकान वाले वो लोग बोले भाई हम लोग 2 लाख देंगे, कोई 5 लाख देगा, तो इतनी बड़ी बड़ी दुकान लेके ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। वो बंदा तो एक महीने से भैया लोग को मार के वगैरह, उसकी वजह से पब्लिक की जान बच गई है, तो कई लोग तो चल दे रहे थे, अभी तक जवाब देना भारी पड़ जा रहा था। डॉक्टर तो फरार है ना, कल से आया ही नहीं ना सामने, जो अड़ रहा था वो तो सामने ही नहीं आया ना। ये तो आ गए क्योंकि बहन थी उनकी, तो अपनी चलेगा। अभी भी देखो सब अपना अपना निकाल रहे, बाकी जो टेनेंट लोग तो खड़े हैं बेचारे मुंह देख के, वो अपने काम वाली लाके अपने काम वाली से अपना काम निकाल ले रहे, बाकी पब्लिक क्या करेगी, ऐसा है ना। वो तो चली गई, अभी हम लोग क्या टेनेंट लोग हमारे घर आंटी जो खाली नहीं करा रहे थे वो आंटी चले गए, वो अपना सामान देख रहे, खाली अपनी सेफ्टी देख रहे, बाकी दूसरे लोग का क्या,
दूसरे टेनेंट का क्या, और नाम ले रहे खाली दूसरे का किसी का, खुद ने बता रहे कि मैं ऑब्जेक्शन ली, मैंने खाली कर रही थी, नाम दूसरे का ले रहे। हाँ, तो दोस्तों ये कहानी जो है हर एक बिल्डिंग की है कि एस्टिमेट निकलता है और एस्टिमेट निकलता है और उसके बाद जो है टेनेंट लोग को जब शेयरिंग की बात आती है तो कुछ टेनेंट कहते हैं कि पैसे ज़्यादा है कम है, और अंजाम आप देख सकते हैं कि यहाँ अंजाम होता है। और हमेशा ये कहानी इस बिल्डिंग की नहीं है, बम्बई में जितने भी डोंगरी पे या कहीं पे भी बिल्डिंग है, या तो ये यहाँ लैंडलॉर्ड, और इस बिल्डिंग की खुशनसीबी ये है कि लैंडलॉर्ड खुद यहाँ रहते और वो राज़ी हो गए थे, मगर तो भी जो है ये बिल्डिंग बच नहीं पाई है। तो हमारी लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी टेनेंट और ये लैंडलॉर्ड जो डायलेक्टेड बिल्डिंग में आती है तो कहीं ना कहीं आप जो है क्या साइन करा हुआ लेटर है कि हम खाली नहीं करेंगे। हाँ, तो ये देखिए, ये इनका कहना है कि 2 जन, एक ये डॉली आंटी जो नेशनल वॉशिंग बॉम्बे वॉशिंग मशीन वॉशिंग लॉन्ड्री चलाती हैं, और एक डॉक्टर देवानी वो है, वो नहीं खाली कर रहे थे और उन्होंने पैसे देने से मना। हमारी मर्जी से रहेंगे कुछ भी। जी, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। रात में नहीं गिरती, दुकान चालू रहती तो आज हादसा उनके साथ नहीं होता ना। तो दोस्तों अभी मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज़ भी डाला था कि अगर लैंडलॉर्ड अगर राज़ी नहीं होता है तो टेनेंट लोग कैसे खुद रीडेवलप कर सकते हैं, ये भी हमने न्यूज़ डाले हुए हैं। नहीं, यहाँ पर तो है, मैं दूसरे को बता रहा हूँ कि यहाँ पर। तो दोस्तों हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपकी जान बहुत कीमती है, यहाँ तो अल्लाह ने बचा दिया, और हमेशा यहाँ पर इस एरिया में हर जगह पर कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा होता है तो लोग अल्लाह ताला कैसे न कैसे करके यहाँ पे गैबी मदद देता है। जो कल की ये जो है, ये कल की जो आप देखिए कि एक इशारा मिला और जो है ये बिल्डिंग जी। तो देखिए ये सब चालू है काम यहाँ पर डोंगरी खड़क से सलीम शेख गली में।